दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए वो भारत जो कभी तेल के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब खुद अपनी ऊर्जा पैदा करेगा। जहां हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में ईंधन पानी और सूरज की रोशनी से तैयार होगा, और वह भी बिना किसी धुएं, बिना किसी प्रदूषण के। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और उसका दिल इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक। देखिए, अब तक जब भी हम ऊर्जा की बात करते थे तो हमारे दिमाग में तेल के कुएं, कोयले की खानें या गैस पाइपलाइन की तस्वीरें आती थीं। लेकिन अब भारत ने इस तस्वीर को ही बदल देने का बीड़ा उठा लिया है। भारत कह रहा है, हमारी ऊर्जा अब हमारी मिट्टी से, हमारे सूरज से और हमारे पानी से बनेगी। यही सोच भारत को दुनिया की ऊर्जा क्रांति का नेता बना रही है। इलेक्ट्रोलाइजर सुनने में ये नाम भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसकी ताकत किसी मिसाइल से कम नहीं। यही वह यंत्र है जो पानी के अणु को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल देता है। हाइड्रोजन यानी ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप। वही हाइड्रोजन जो जलती है तो सिर्फ पानी छोड़ती है, कोई कार्बन नहीं, कोई जहर नहीं। सोचिए, अगर हर घर में एक ऐसा यंत्र लग जाए जो सूरज की बिजली से पानी को ईंधन में बदल दे, तो पेट्रोल पंपों की क्या जरूरत रह जाएगी। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वह कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। अब भारत में ही दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर बन रहा है। जहां बाकी देशों में यह लाखों रुपए में बिकता है, भारत में वही तकनीक अब हजारों में तैयार हो रही है। और यही वह मोड़ है जिसने अमेरिका, चीन और अरब देशों को बेचैन कर दिया है। क्योंकि अब भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया को भी ऊर्जा बेचेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अब आप सोचिए, अगर किसी देश के पास सूरज की रोशनी भी हो, सस्ती तकनीक भी हो और मेहनतकश युवा शक्ति भी, तो वह रुकने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। भारत की यही तीन ताकतें, सूरज, विज्ञान और संकल्प, उसे एनर्जी सुपर पावर बनाने जा रही हैं। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक बनेगा। इसके लिए अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा हो चुकी है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख जैसे राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। वहीं रिलायंस, अदानी, जिंदल, ओमियम और भारत पेट्रोलियम जैसी दिग्गज कंपनियां अब इस मिशन में उतर चुकी हैं। सोचिए, जो कंपनियां अब तक तेल और गैस पर निर्भर थीं, वे अब सूरज और पानी से ऊर्जा बना रही हैं। लेकिन असली जादू तब होगा जब यह तकनीक गांवों तक पहुंचेगी। जैसे हर घर में एक आरओ मशीन होती है, वैसे ही हर घर में एक छोटा हाइड्रोजन यूनिट लगेगा। किसान अपने खेत के लिए खुद ईंधन तैयार करेगा। शहरों में लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर पानी से हाइड्रोजन निकालेंगे और वही फ्यूल अपनी गाड़ियों या जनरेटर में इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले दशक की हकीकत है। अब बात करते हैं लागत की। अभी जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत Rs 100 के आसपास है, वहीं हाइड्रोजन की यूनिट आने वाले सालों में Rs 10 से भी कम में तैयार होगी। यानी पेट्रोल से 10 गुना सस्ता और 100 गुना ज्यादा स्वच्छ ईंधन। इससे भारत की जनता हर साल लाखों करोड़ रुपए की बचत करेगी। जो पैसा पहले अरब देशों के पास जा रहा था, वह अब भारत की अर्थव्यवस्था में घूमेगा। सोचिए, अगर 12 लाख करोड़ रुपए हर साल देश के भीतर ही रह जाएं, तो गांव, किसान और छोटे उद्योग किस रफ्तार से आगे बढ़ेंगे? अब सवाल उठता है, क्या यह सब इतनी जल्दी संभव है? जवाब है हाँ, क्योंकि भारत ने न सिर्फ तकनीक बनाई है, बल्कि उसे देश भर में लागू करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। भारत सरकार ने मिशन मोड में इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्रियां लगाने की योजना बनाई है। निजी कंपनियों को टैक्स में छूट दी जा रही है, और जो सबसे खास बात है, भारत इस क्षेत्र में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रहा है। दर्जनों युवा भारतीय स्टार्टअप अब ऐसे मॉडल तैयार कर रहे हैं जो घर के स्तर पर मिनी इलेक्ट्रोलाइजर लगाना संभव बना देंगे। यानी ईंधन की फैक्ट्री अब हर घर में होगी। अब जरा सोचिए, जब हर भारतीय अपनी ऊर्जा खुद बनाएगा, तो यह केवल आत्मनिर्भरता नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा स्वराज्य होगा। वही भारत जो कभी तेल के लिए दूसरों पर झुकता था, अब अपनी ऊर्जा से दूसरों को ताकत देगा। यही बात अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अगर भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़त बना ली, तो वैश्विक ऊर्जा व्यापार का पूरा समीकरण बदल जाएगा। अब बात करते हैं पर्यावरण की। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल जलने पर
सिर्फ पानी की बूंदें छोड़ता है, यानी एक साथ ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा दोनों। भारत इस समय 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन इस मिशन की रीढ़ बनने जा रहा है। अब अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर देखें तो स्थिति और साफ होगी। अमेरिका और यूरोप में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, लेकिन उसके उत्पादों की क्वालिटी और सुरक्षा पर भरोसा नहीं। वहीं भारत ने बीच का रास्ता चुना है, सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ तकनीक। भारत के पास संसाधन भी हैं और मानव पूंजी भी। यही वजह है कि अब जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने साफ कहा है, अब सौदे हमारी शर्तों पर होंगे। अब सोचिए, अगर भारत को ना तेल चाहिए, ना गैस और ना कोयला, तो जिन देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इन चीजों पर टिकी है, उनका क्या होगा? अरब देशों की अर्थव्यवस्था, जहां 70% से ज्यादा तेल पर निर्भर है, वहां भारत जैसे देश के आत्मनिर्भर बन जाने से उनका बाजार सिमटने लगेगा। रूस, जो यूरोप को गैस बेचकर अरबों डॉलर कमाता है, उसकी सप्लाई घटेगी। और अमेरिका, जो तेल की राजनीति से पूरी दुनिया पर प्रभाव जमाता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ेगी। यानी भारत की यह क्रांति सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल धमाका भी है। अब यह भी समझ लीजिए कि भारत ने इसे केवल सरकारी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में हाइड्रोजन रिसर्च सेंटर खुल रहे हैं। छात्रों को सिखाया जा रहा है कि कैसे सूरज और पानी से ईंधन बनाया जा सकता है। आने वाले सालों में लाखों नए रोजगार इसी क्षेत्र से निकलेंगे। सौर ऊर्जा इंजीनियर, हाइड्रोजन टेक्नीशियन, फ्यूल सेल मैकेनिक, ये सब नई पीढ़ी के लिए सुनहरे अवसर बनने वाले हैं। दोस्तों, सोचिए, वो दिन जब भारत की ट्रेनें, बसें और जहाज सब हाइड्रोजन पर चलेंगे। सड़कों पर धुआं नहीं, सिर्फ शुद्ध हवा होगी। किसान के खेत में मशीनें बिना पेट्रोल डीजल के चलेंगी। शहरों की फैक्ट्रियां बिना प्रदूषण के उत्पादन करेंगी। और भारत दुनिया को बताएगा, देखो, असली विकास ऐसा होता है जो धरती को नुकसान न पहुंचाए। अब आप खुद सोचिए, क्या यह सब किसी चमत्कार से कम है? कभी हम तेल खरीदने के लिए अरब देशों की ओर देखते थे, अब वही देश भारत की ओर देखेंगे। कभी हम तेल की कीमतों से डरते थे, अब वही देश भारत की हाइड्रोजन कीमतों से डरेंगे। दुनिया का ब्लैक गोल्ड अब ग्रीन गोल्ड में बदलने वाला है और उसका राजा होगा भारत। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, 21वीं सदी की ऊर्जा भारत की धरती से निकलेगी। और यह बात अब सिर्फ नारा नहीं रही, बल्कि सच्चाई बनती जा रही है। भारत का सपना है कि 2040 तक हर वाहन, हर उद्योग और हर घर हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा पर चले। जब यह होगा, तब भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया का ऊर्जा गुरु, एनर्जी गुरु बन जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।